हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मिनी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं आई हूँ दादी के घर। फिलहाल मैं तो हूँ मौसी के घर पे, क्योंकि कल रात को मैं मौसी के घर पे सोई थी बहनों के साथ। मेरा मौसी का घर और दादी का घर पास पास ही है। तो अभी बज रहा है सुबह का 8। गुड मॉर्निंग आप सबको। कल रात को डांस करके हम बहुत लेट करके सोए थे, इसलिए सुबह उठते उठते लेट हो गया। हाँ, मैं अभी शहर में होती तो इस टाइम को लेट नहीं बोलती, क्योंकि शहर में 7-8 बजे उठना इस नॉर्मल, बट गांव में 7-8 बजे उठना मतलब बहुत लेट हो गया। और हाँ, इधर ना सुबह सुबह हमें तो नाश्ता नहीं करते, डायरेक्ट खाना लेके बैठ जाते हैं। इसलिए जैसा देश वैसा भेस, मैं भी बैठ गई खाना लेके। अभी फिर से मैं आ गई मौसी के घर से दादी के घर पे। और ये देखो कितना सारा सनफ्लावर्स। मुझे ना फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली उन लोगों का ना बगीचा है सनफ्लावर्स का, और मेरा मामा ना सनफ्लावर्स का बिजनेस भी करता है, तो इसलिए ये सारा सनफ्लावर्स लाया था बगीचा से बेचने ले जाने के लिए। फ्लावर्स तो बहुत अच्छा लगता है, पर इससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपकी आंखों के सामने फ्लावर्स धीरे धीरे मुरझा जाता है। आई विश कि फ्लावर्स कभी ख़राब नहीं हो। और इधर मेरी दादी सबके लिए बना रही है आम भट्टा, और दादी के हाथ का तो हर एक चीज़ टेस्टी लगती है। और इधर मेरी मम्मी और मामा दोनों दोपहर के खाने का तैयारी कर रहा है। और इधर मेरी मामी मिट्टी का चूल्हे में बना रही है चिकन। आय हाय, मिट्टी का चूल्हे में चिकन बनाने के बाद जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो टेस्ट ना सबसे बेस्ट होता है। और ये है मेरा मौसी का बेटी, जो कि मेरे से तो छोटा है, लेकिन इसका हाइट मेरे से बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि फ्लावर तोड़ के देने के लिए मुझे। सिर्फ यही नहीं, मेरे सारे सिबलिंग्स का हाइट मेरे से बहुत ज़्यादा है, छोटा हो या बड़ा पता नहीं। मेरे ही ग्रोथ में किसका नज़र लग गया भगवान जाने। और मेरी प्यारी बहना ने मेरा बात मानते हुए मुझे फ्लावर दे दिया। बहुत कम ही ये मेरा बात मानती है। और फ्लावर लेके हमेशा की तरह इधर में नौटंकी दिखाना स्टार्ट कर दिया मेरे बहन के साथ। गाँव में ना बहुत टाइप का बहुत सारा फ्लावर्स होता है, इसलिए मुझे और भी अच्छी लगती है। और ये वाला फ्लावर का खुशबू ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसका नाम नहीं पता, पर इसका खुशबू मुझे बहुत पसंद है। फिर हम चले गए खाना खा के। खाना खाने के बाद बारी आया आइसक्रीम का। और ये देखो इधर कैसे आइसक्रीम बेचते हैं, मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और हाँ, मैं नीलज की तरह मेरे छोटे भाई के पैसों से आइसक्रीम खा रही थी। और इन आइसक्रीमों में कलर्स का ही डिफरेंस था, वरना टेस्ट तो तीनों का ही सेम था। और हाँ, ये एक आइसक्रीम 10 करके था, बेचारे का 40 रुपीज़ का घाटा करवा दिया मैंने। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं मेरे भाई बहनों के साथ निकल गई टहलने, क्योंकि गांव जाने के बाद शाम को मेरा पैर घर पे टिकता ही नहीं। और इधर मेरा छोटा भाई ने मेरे ब्लॉग को कर दिया रिजेक्ट। तो इधर हम 4 भाई बहन निकल गए टहलने के लिए साइकिल लेके। और इधर मेरे मौसी का बेटा के सामने बैठी हूँ मैं, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। और मेरा मामा का बेटा के सामने बैठा है मेरा मौसी का बेटी, क्योंकि उसको भी साइकिल चलाना नहीं आता। फिर और क्या, हम 4 लोग एक साथ निकल गए साइकिल लेके घूमने जाने के लिए। और जाते टाइम रास्ते में ये जो मस्त मस्त सीनरी देखने को मिलता है ना, ये सभी तो रीज़न है जिसके लिए मुझे गाँव इतना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि नेचर से ज़्यादा खूबसूरत ना और कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। मुझे उधर के रास्ते के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बस निकल गई उन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे घूमने से मतलब है। और इधर आप था, इसलिए उन लोगों ने हमें साइकिल से उतार दिया था। और इधर ये मेरी छोटी बहन गिर गई थी मेरे छोटे भाई के साथ साइकिल से, इसलिए हम इधर चल के जा रहे थे, बट थैंक गॉड उसको चोट नहीं लगी। फिर घूम के ख़त्म करके हम सब चले गए एक साथ मौसी के घर पे। उधर जाके हम सब लोगों ने एक साथ शाम का नाश्ता किया, चाय और बिस्किट खाए शाम को। फिर इधर मामा के घर पे बन रहा था रात का खाना चूल्हे में, और आज रात को खाने में बन रहा था मछली, और साथ में और भी कुछ साइड डिशेस था। टाटा बाय बाय।